हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्दिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता की चतुश्लोकी भगवत गीता का तीसरा पार्ट में जा रहे हैं, जो आखिरी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि प्रयोजन पर आधारित है। प्रयोजन कैसे होता है वो भगवान बता रहे हैं। वैसे संबंध और अभिधेय वो भक्त पर आधारित है, भगवान भक्त के द्वारा करवाते हैं। लेकिन प्रयोजन है वो भगवान स्वयं उसमें मदद करते हैं। तो आज का श्लोक भगवान स्वयं बता रहे हैं। देखते हैं 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। कोई दोहराना चाहेगा? जी हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। तेषामेव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे जाते हैं।
अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। भगवान बता रहे हैं, मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो रिकेप करते हैं। संबंध में बताया था भगवान ने कि आप मुझे मेरा दर्शन कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमें भगवान का संबंध कैसे स्थापित करना चाहिए। तो भगवान ने संबंध के बारे में बताया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। जैसे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं और परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में हर चीज कार्यकलाप जो उनके समक्ष हो रहा है उसमें वो आनंद उठाते हैं। तो वो संबंध के बारे में है कि क्योंकि ये भगवान के द्वारा हो रहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो ऐसे संबंध की स्थापना की दिशा बताई भगवान ने कि हमें भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। मेरे सामने, मेरी नजर के समक्ष, मेरे मन के अनुकूल हो या मेरे मन के प्रतिकूल हो, मुझे अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, ये जो भी परिस्थिति मेरे साथ घट रही है, ये भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की द्वारा चल रही है। दूसरे श्लोक में बताया था कि अभिधेय, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान ने बताया कि उसका अभिधेय क्या होना चाहिए। तो अभिधेय के बारे में 2 श्लोक बताए। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। तो ये 2 श्लोक में बताया कि मेरे जो भक्त हैं उसका लक्षण क्या है। पहले तो भगवान ने बहुत स्पष्टतया क्लियर कर दिया अभिधेय के बारे में कि मेरा भक्त जो है वो गोष्ठियानंदी है, भजनानंदी नहीं। भजनानंदी भक्त हो सकते हैं लेकिन गोष्ठियानंदी की बात कही है। भगवान ने प्राधान्यता गोष्ठियानंदी को बताई कि मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम, मेरा भक्त दूसरे भक्तों की गोष्ठी करता है और मेरी महिमा और मेरी कथा की आदान प्रदान करता है। तो मच्चिता, और इसके द्वारा क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसके द्वारा उसको परम संतोष का, आनंद का अनुभव होता है। तो परम संतोष और आनंद का अनुभव इस जगत में हमें पाना है। तो हमें भगवान की कथा और भगवान की महिमा का गुणगान आदान प्रदान करना चाहिए। आगे के श्लोक में वो भी अभिधेय था कि भगवान बता रहे थे कि ऐसे लोग जो भगवान की महिमा और भगवान के गुणगान आदान प्रदान करते हैं, तेषाम, फिर सतत, कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम नहीं, तेषाम सतत, फिर युक्ता नाम, भगवान से युक्त रहने वाला, यानी कि सतत भगवान का स्मरण करने वाला, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो सिर्फ मुझे भजता है और वो भी कैसे, प्रीति पूर्वकम। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त को उसके हृदय में मैं बुद्धि योग देता हूं। तो आज की तात्पर्य में बुद्धि योग के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत क्लैरिटी बताई है। कई बार कहते हैं लोग कि भगवत गीता है ज्ञान, कर्म और भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। कई बार यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम, तो हम भगवत गीता को ज्ञान योग के मार्ग से देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ भक्ति योग है, एक तरफ ज्ञान योग है, लेकिन भक्ति और ज्ञान के बारे में
प्रभुपाद जी ने एनालिसिस करके इस तात्पर्य में बताया कि ज्ञान कैसा है कि शिक्षित और भगवान की अनुकंपा से मिला हुआ। जो ज्ञान शिक्षित एकेडमिक ज्ञान है, जो ग्रामेटिकल ज्ञान के आधार पर, संस्कृत के ज्ञान के आधार पर, पांडित्य के ज्ञान के आधार पर भगवत गीता को समझना चाहेगा, वो ज्ञान योग कहलाएगा और उसके लिए दुर्लभ है। लेकिन ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, तो ये जो बुद्धि योग है जो भगवान स्वयं दे रहे हैं, तो वो भी एक ज्ञान कहलाता है, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध ज्ञान है जिसके द्वारा भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि मेरा भक्त चलकर मेरे पास पहुंच जाए। तो ज्ञान योग का अलग अलग अर्थ नहीं निकालना है। भक्ति में ज्ञान का मतलब नहीं है, जरूर नहीं है, लेकिन भक्ति में जो ज्ञान की बात है वो शुद्ध ज्ञान की बात है जो भगवान के द्वारा बताई गई है। कई बार साहजिया लोग कहते हैं कि मुझे भगवान के बारे में स्वप्न आते हैं, ये है वो है, भगवान को बहुत चीपली लेते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान, वो बोलते हैं कि मुझे भी स्वप्न में आया भगवान, तो भगवान ने मुझे ज्ञान दे दिया। लेकिन यहाँ पे वो ज्ञान ठीक है या नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे? वो मेरे मन में जो स्वप्न आया था भगवान के बारे में, वो ठीक है या नहीं, वो कैसे पहचानेंगे? तो उसके बारे में भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत क्लैरिटी प्रकाश डाला है। यहाँ पे बताया है इस श्लोक में कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। अगर ये सब हो रहा है और उसके बाद भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान ऑथेंटिक है। लेकिन एक सेंटिमेंटल है, एक भाव है। सेंटिमेंटल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो क्षणिक है, वो भी अच्छा निशानी है भगवान के पास समझने के लिए, प्रेम भक्ति करने के लिए अच्छी निशानी है, लेकिन वो क्षणिक भाव है। लेकिन भाव जो है वो शाश्वत रहता है। और वो कैसे प्राप्त होता है, वो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तेषाम एवं अनुकंपार्थम। तेषाम फिर से लेकर आए भगवान कि वो लोग जो पहले 2 श्लोक में अभिधेय कर रहे थे, वो लोग के बारे में शब्द यूज किया भगवान ने, तेषाम। तेषाम एव का अर्थ है निश्चय ही, अनुकंपार्थम। मैं उन भक्तों पर अनुकंपा करता हूं। अनुकंपा का मतलब क्या है? कॉजलेस मर्सी। अनुकंपा को हिंदी में क्या कहा जाएगा? अकारण कृपा। अकारण कृपा का मतलब क्या है? कि मेरे पास जो भगवान देने जा रहे हैं उसके लायक मैं नहीं हूं, उतनी क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके मुझे दे रहे हैं। अकारण कृपा। जैसे इस जगत के अंदर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरुजन हमें हमारे जीवों पर अकारण कृपा करते हैं। जो भगवान का एक भौतिक जगत में भेजा हुआ स्वरूप है, वो हमारे पर अकारण कृपा करते हैं। अकारण का मतलब है कि हमारी कोई लायकात नहीं है, हमारा अंदर कोई मापदंड नहीं है, लेकिन हमारा भाव जो था, कौन सा? जो वो अभिधेय का, जो 10वां अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, अगर ये 9वां और 10वां श्लोक के ऊपर अगर हम केंद्रित रहे, तो 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं अनुकंपा करता हूं। और अनुकंपा बहुत जरूरी है। अनुकंपा को कैसे समझेंगे? उदाहरण से, कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं मार्केट में सामान लेने गया, और सामान लेने गया और मेरे पास शायद 1000 रुपया है, और मैं सोने की दुकान में चले गया, और सोने की दुकान में चले गया और मुझे एक हार बहुत पसंद आया भगवान की सेवा के लिए लेने के लिए, तो मैं जाके सोने की दुकान में वो हार का भाव पूछा,
तो दुकानदार ने बताया ये 1 लाख रुपये से भी अधिक कीमत है इसकी, लेकिन मैं तो 1000 रुपये लेकर गया। 1000 रुपये में कभी 1 लाख का हार नहीं आ सकता है। लेकिन जब दुकानदार को पता चल गया कि ये तो अपने लिए नहीं, अपने ठाकुर के लिए, भगवान की सेवा के लिए लेके जा रहा है, ये तो इनके जरिए मेरी सेवा भी भगवान को अर्पण होगी, तो वो अपने खुशी खुशी अगर वो 1000 लेकर वो हार दे देता है चुपचाप, कि वो 99,000 अपनी तरफ से सेवा में लगा देता है, तो वो दुकानदार ने वो खरीदार पर अनुकंपा की। क्योंकि अनुकंपा का मतलब है कि वो जो चीज भगवान की भक्ति के लिए कर रहा है, इतना करने के बावजूद भी ऐसा हमारे अंदर कोई लायकात नहीं कि हम भगवान को खरीद सके, लेकिन फिर भी भगवान अनुकंपा करते हैं। तो ये अनुकंपा के ऊपर बहुत जरूरी है कि अनुकंपा भगवान की हर एक जीव पर है। फर्क इतना है, भक्त जान सकता है और भक्त नहीं जान सकते, अनादर करता है, अज्ञानतावश। तो आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को सोचते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के बनारस के संवाद में लेके जा रहे हैं। तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। जो पंडिताई में है, जो भगवान के भक्त नहीं है बल्कि भगवान को ज्ञान से मापना चाहते हैं, जो ज्ञान से मापना चाहते हैं वो ज्ञान योगी है। लेकिन वही भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो अपनाना चाहते हैं वो भक्ति योगी है। देखिए फर्क, भगवान का दिया हुआ ज्ञान को जो मापना चाहता है वो ज्ञान योगी है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो अपनाता है वो भक्ति योगी है। तो अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। बोलता है ये सब सेंटिमेंटल है, ये लोग ऐसे ही नाच रहे। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है और सभी को जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, सभी जीवों का कल्याण कर रहे हैं। ये प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, ये जो प्रेम का अंजन उसके आंख में नहीं था, इसलिए उनको ये दिखाई नहीं देता था। जो भगवान के उपदेश को ज्ञान के मात्र से एनालिसिस करना चाहेगा, उनको भगवान का गूढ़ार्थ तत्व नहीं समझ में आएगा। हमें इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर हमें अपनी बुद्धि लगानी है तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें अपनी बुद्धि संसार में लगानी है तो हम हमारे कार्यकलापों के अनुभव के आधार पर बुद्धि लगाते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवत खोलकर पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं तो वहां बुद्धि लगाने की बात नहीं है, वहां वो चीज अपनाने की बात है। वो चीज अपनाने की, वहां बुद्धि लगाएंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवान अचिंत्य है, वो हमारे चिंतन से पर है। ये आध्यात्मिक जगत से ये उपदेश दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्त जो भी कथा करते हैं उनको समझने वाला कोई कर्मी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई योगी होता है, कोई भक्त होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई सहजिया होता है। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर भगवान के उपदेशों की असर अलग अलग तरह से पड़ती है। जैसे कि भगवान स्वयं साक्षात इस पृथ्वी पर थे तो उस समय भी दुर्योधन भी थे, शकुनी भी थे, और उस समय
कुंती माता भी थे और पांडव जन भी थे। तो भगवान को समझने के लिए हमें उसको एनालिटिकली बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो हम द्वितीयम छलयताम अस्मि, गीता में भगवान अपनी विभूतियों में बताते हैं कि द्वितीयम छलयताम अस्मि, मैं क्रीड़ाओं में धोखा देने वाला हूं। अगर द्वितीय क्रीड़ा में मैं धोखा देने वाला हूं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को मापने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं माप सकते, लेकिन भगवान की परिचर्या, भगवान की लीला को अपनाना है, अंगीकार करना है। भगवान की लीला जो भगवान अंगीकार की है उस लीला का आस्वादन करना है भक्त को। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। देखिए, एक सहाजिया भी दार्शनिक बन सकता है कि बहुत भाव में आ गया। एक जगह में मैंने देखा है कि गुरुजन राधा रानी का कपड़ा पहनकर डांस करते थे, तो वो सहाजिया कहलाते हैं। सहाजिया का मतलब है कि ये भावुक है, लेकिन भगवान भावुक की बात नहीं बता रहे। भगवान कहते हैं कि मैंने जो रास्ता बताया उसको स्वीकार करना है। और वो कौन स्वीकारेगा? अगर कर्मी स्वीकारेगा तो सहाजिया बन जाएगा, अगर भक्त स्वीकारेगा तो उसके लिए अनुकंपा बन जाएगी। बात वही है, वो भगवान के उपदेश को स्वीकारने की लायकात हमारे अंदर क्या है, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9 और 10 श्लोक में बताई गई है, जो हम पिछले हफ्ते चर्चा कर चुके हैं। तो ये दार्शनिक सोचकर भक्तगण अंधकार में है और अदार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया, भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करेंगे। एकनिष्ठ भक्ति, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एकनिष्ठ भक्ति, अनन्याश्चिन्तयन्तो, ये उसका पर्याय है। 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी में जो अभिधेय बताया, वो अभिधेय का एक और पर्याय प्रभुपाद जी बता रहे कि एकनिष्ठ भक्त। जैसे कि 9वें अध्याय का आखिरी में बताया, 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहाँ पे प्रस्तुत किया। किंतु यदि कोई भक्त उनके साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो उनके पास जो जो लैकिंग होता है वो भगवान स्वयं परमात्मा बनकर उनके हृदय में सहायता करेंगे। लेकिन किसके लिए? एकनिष्ठ। किसके लिए? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वक सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। जो कृष्ण भावनामृत में रत जो भगवान का भक्त है वो ज्ञान रहित नहीं हो सकता। ज्ञान रहित का मतलब क्या है? वो भगवान के बताए गए रास्ते पे चल पड़ा है। नहीं तो इसमें एजुकेशन में एकेडमिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पंडिताई की या ग्रामेटिकल संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है। एक अभण व्यक्ति, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा अभण व्यक्ति भी भगवान का जो भक्त है वो पूर्ण ज्ञानी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की बातों पे पूर्णतया श्रद्धा है।
इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। ये वाक्य बहुत जरूरी है। हाँ, भगवान किसके हृदय में उपदेश देंगे, किसके हृदय में स्वप्न देंगे, किसके हृदय में मदद करेंगे। तो इसके लिए ये वाक्य प्रभुपाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, कि इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए। क्या, कौन सी योग्यता चाहिए? कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। यानी कि वो सतत भगवान का नाम जप कीर्तन करके भगवान की भक्ति करे। आगे आते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना विवेक शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो। ये देखिए, याद रखिए, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य का शब्द। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ज्ञान रहित नहीं हो सकता, भगवान का एकनिष्ठ भक्त है वो ज्ञान रहित नहीं हो सकता। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो, यानी कि एकेडमिक शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, उसको शास्त्र की बात पता नहीं है, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अगर हम एकनिष्ठ रहेंगे, अगर हम भगवान की भक्ति में जुड़ा रहेंगे, तो भक्तों का संग और भगवान की भक्ति में जुड़ा रहेंगे। भक्तों का संग की बात भगवान ने स्वयं बता दी कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर। तो ये भगवान की भक्तों के साथ आदान प्रदान, प्रेम का विनिमय, हरि चर्चा होनी चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। मात्र चिंतन से, जो कभी कभी सहजिया लोग या दार्शनिक लोग करते हैं, वो कहते हैं कि बिना विवेक हम ज्ञान प्रदान नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, जो एकनिष्ठ है, जो परम सत्य के पीछे अपने आप को समर्पित किए हुए, वो मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। न जाना जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। अगर भगवान का भक्त नहीं है, वो कोई भी हो, लेकिन वो भगवान का भक्ति यानी कि डिवोशनल सर्विस, जो भगवान की भक्ति में रत नहीं होता है, वो भगवान का प्रेम ही नहीं है, भगवान को प्रेम नहीं करता है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। और कृष्ण और परम सत्य जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम भगवान की सेवा में शाश्वत धाम नहीं जा सकते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन वो क्या, हम जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है, वो भगवान को नहीं जान सकता। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, जब हम भगवत गीता के अनुवाद पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी बुद्धि नहीं लगानी है, उसमें अपने बुद्धि को समर्पित करना है, उसको कहते हैं भक्ति। हम चैंटिंग करते हैं, लेकिन तार्किक दृष्टि से नहीं, हम चैंटिंग करते हैं, कैसे करना है हमें, कि शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार। जब भक्तों का संग होगा, शास्त्रों का मार्गदर्शन होगा, तो ऑटोमेटिक भगवान हमें ज्ञान देंगे, हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। हम अर्च विग्रह की सेवा इसीलिए करते हैं कि हमारा भगवान से प्रेम
प्रेममय वार्तालाप बढ़े। परम सत्य, कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं। अभी देखिए, एक चीज याद रखें कि 5 साल के प्रहलाद महाराज थे। क्या उन्होंने उस जन्म में शास्त्र की, गीता की, भागवत की पढ़ाई की थी? नहीं। नारद मुनि ने गर्भावस्था में उनको उपदेश दिया था, भक्त का संग हुआ था माता कयाधु से, लेकिन उनको उनके मुंह से जो भी निकला कि ये खंबे में तेरा भगवान है, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, और भगवान स्वतः वहां प्रकट हो गए। भगवान ने एक क्षण के लिए भी देरी नहीं की। तो भगवान अपने कोई भी प्रागट्य के माता पिता होना चाहिए ऐसा नियम भी तोड़ देते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। तो भगवान उसके लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो उसके हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं और बाहर भी। अगर शुद्ध भक्त ने जैसा कहा वैसा भगवान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। देखिए, हर एक के हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में वास करता हूं और हर एक को ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस, भुलाना और याद कराना, ये सब कुछ कार्य मैं करता हूं। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मैं स्मृति भी देता हूं, ज्ञान देता हूं और अपोहनम च, हर भी लेता हूं। तो ये दोनों चीज कैसे होती है? तो जो भगवान के भक्त हैं तो उनको भगवान स्मृति और ज्ञान प्रदान करते हैं, और जो अभक्त है, जो भगवान का सेवा करना नहीं चाहता, शुष्क चिंतन करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपोहनम च, मैं उससे हर लेता हूं। तो भगवान की सेवा बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सेवा का करने का मतलब यह है कि सिर्फ कनिष्ठ भक्त बनकर नहीं रहना, हमें मध्यम अधिकारी भी बनना है। कनिष्ठ भक्ति में भी करना है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना है, लेकिन साथ साथ भक्तों का प्रेम का, भक्तों का आदान प्रदान, भक्तों की भक्ति का भी सेवन पोषण, भक्तों से कुछ ज्ञान भी प्राप्त करना है, भक्तों को भी कुछ ज्ञान बांटना है, यानी कि आदान प्रदान की, भगवान की महिमा की सेवा करनी है। तो क्योंकि क्यों हम भगवान के भक्तों की सेवा करें भगवान को छोड़कर? क्यों मध्यम अधिकारी बताया जब भक्त की बात आती है, और जब भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करने की बात आई तो कनिष्ठ अधिकारी बताया? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं और भगवान के हृदय में भक्त निवास करते हैं। इसलिए जब हम भक्त का साथ हम आदान प्रदान करते हैं तो हम और कोई जगह नहीं बल्कि भगवान के हृदय के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान के भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान के भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। लेकिन जैसे ये कहते हैं कि एक वृक्ष के अंदर फल होता है और फल के अंदर, एक बीज के अंदर वृक्ष समाया है, वृक्ष के अंदर फल होता है, फल के अंदर बीज होता है वापस, और वही बीज से वापस फल मिलता है, वृक्ष बनता है, फिर फल मिलता है। ठीक वैसे ही भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त की सेवा या शुद्ध भक्त का आदेश का पालन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहां तक श्रीमद् भागवत के जो 5वें स्कंद में एक बात आती है जहां पे बताया कि भगवान के भक्त की चरण धूलि अगर हमारे सर पे हो जाए, मैं श्लोक अभी भूल गया,
भगवान के चरण धूलि, भगवान के भक्त का, चैतन्य चरितामृतम में बताया, भगवान के भक्त का उच्छिष्ट मिले, भगवान के भक्त की चरण धूलि मिले, तो ये सब हमें भगवान की प्रेम भक्ति देने वाले हैं, क्योंकि वो प्रेम भक्ति है। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। शुद्ध भक्त उसको समझ पाकर उसको स्वीकार कर सकता है, और जो तार्किक ज्ञान पर है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना मति न कृष्णे परतो सतो वा, तो ऐसे भक्त को भगवान हर लेते उसकी बुद्धि। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता से मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मैल तुरंत दूर हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मैल तुरंत धुल जाता है। तो फिर मैल कभी भी वहां अड्डा और हृदय में अड्डा नहीं जमाएगा, मैल तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम का डिटर्जेंट वहां सफाई कर रहा है, भगवान स्वयं। क्योंकि भक्त के हृदय में तो भगवान पहुंचते हैं, ये हरि नाम के द्वारा पहुंच गए, और हरि नाम के द्वारा पहुंच गए तो क्या है कि भगवान उसके हृदय में मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, वो स्मृति और ज्ञान प्रदान करेंगे भगवान भक्त को, और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी स्पेसिफिक कह रहे हैं कि परम लक्ष्य विष्णु या कृष्ण को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। जप या भक्ति से, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ से या भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ये वाक्य इसीलिए लिखा है कि कोई तार्किक चिंतन से या सहजिया ऐसा ना कह दे कि भगवान मेरे हृदय में ये ऐसा गलत उपदेश दिया है इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। भगवान जो भी उपदेश देते हैं वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की बनाई गई मार्गदर्शिका से अभिन्न होते हैं। लेकिन जो तार्किक है, सहजिया है, वो उसको अपना मतलब निकालते हैं। जैसे कि बारिश का पानी गटर में पड़ता है तो गटर का पानी हो जाता है, लेकिन बारिश का पानी वो छीप के अंदर पड़ता है तो मोती बन जाता है। तो भक्त का हृदय वो छीप की तरह है जहां वो मोती बन जाता है। लेकिन वो बारिश का पानी इक्वल आया परमात्मा के हृदय में, सर्वस्य चाह मृति सन्निविष्टो, भगवान हरे के हृदय में इक्वल ही है, लेकिन एक जगह मोती है और एक जगह वहां वो उपदेश, वो जो व्यक्ति है उसकी भक्ति नहीं है, उसकी सेवा नहीं है, इसलिए वो उपदेश ऐसे बह जाता है, उसको काम में नहीं आता है। अपोहनम च, उसकी बुद्धि हर लेते हैं भगवान। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क नहीं। एक बार एक भक्त पूछ रहा था कि प्रभु जी आप कह रहे हो कि मनोधर्म से भगवान की भक्ति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो। तो मनोधर्म और मन मना भव मद भक्तों के अंदर अंतर क्या है? दोनों में मन की बात है। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं मनोधर्म छोड़ो। मनोधर्म छोड़ेंगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि मनोधर्म छोड़ने की बात है, वही भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो। तो मनोधर्म का मतलब है कि हमारा फ्रीडम है, मिसयूज, हम अपने
भगवान को जो भगवान ने जो आत्मा को स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, वो मनोधर्म है। और स्वतंत्रता साधु गुरु और शास्त्र को समर्पित करते हैं, वो मनमना भव मद भक्तों है। तो मनमना भव मद भक्तों की बात अलग है। तो अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं, शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। शुद्ध भक्त भगवान भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता। प्रभुपाद जी ने चिंता नहीं की थी कि मैं अमेरिका में जाके मेरा रहने का क्या होगा, मेरे खाने पीने का क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, इतनी बुढ़ापा में मेरा सेवा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा, मुझे रहने के लिए स्थान मिलेगा कि नहीं, कोई मुझे रखेगा कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा मिलेगा कि नहीं। ऐसा कभी प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं था। अगर ऐसा सोचते तो कभी अमेरिका नहीं जा पाते, तो कभी इस्कॉन नहीं बन पाता, कभी हम प्रभुपाद जी की अम्ब्रेला में नहीं आते। यहाँ पे प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने न सिर्फ अपने लिए, हम कई ऐसे ब्रह्मचारी और प्रभु जी को देखते हैं मंदिर में कि उन्होंने पूरा जीवन 24 आवर्स मंदिर में परिवार को समर्पित कर दिया, तो उनको जीवन में कहीं कमाने की या कुछ भोग लालसा की आवश्यकता नहीं रह जाती, सब कुछ भगवान प्रोवाइड कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने कृपा की है, सब कुछ भक्त के लिए पहुंचा देते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में कितने गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं कि उनका भौतिक जरूरियात सभी भगवान राधा गोविंद के द्वारा पूरी हो रही है। वो कहीं कमाने नहीं जाते हैं, वो कहीं और अपनी पत्नी के लिए कमाने, अपने बच्चों के लिए कमाने नहीं जाते, लेकिन फिर भी भगवान उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। ये सब गौण बात है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के महिमा को प्रचार करने के लिए जुड़ा हुआ है, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है। हम सब गृहस्थ लोग हैं, हमारे अंदर ये भाव अभी तक पैदा नहीं हुआ, हमारी अंदर पूर्णतया भगवान पर समर्पितता नहीं आई है, पूर्णतया क्या बोलते हैं कि आत्मनिवेदन नहीं हुआ। इसीलिए हम उतना प्रोपोर्शन में हम भौतिक आवश्यकताओं के पीछे जाते हैं। ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना हम शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान पर आश्रित होता है, लेकिन साथ ही इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ काम धंधा नहीं करना है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन क्या कहा कि माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमें संसार में भौतिक आवश्यकताएं करेंगे, लेकिन अगर भगवान का स्मरण छूट गया तो वो कर्म बंधन हो जाएगा। तो न तो क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्ति की, प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है, यही भगवत गीता का उपदेश सार है। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान ने बताया, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा ये बात, ये पूरी भगवत गीता का सार है। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यही भगवत गीता का उपदेश सार है। क्या उपदेश सार है? कि हमें भगवान की अनुकंपा के लिए लायक बनना चाहिए। हमारा अभिधेय जो है भक्तों से भगवान की हरि चर्चा, महिमा आदान प्रदान करना, उसका सतत स्मरण करना और प्रेम भक्ति करना, ये विनिमय हमारे अंदर, इस जगत के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हमें कुछ भी करना है तो परम आवश्यक है हमें भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब गौण है और बाकी सब हमें करना भी पड़े तो वो ऐसे करना चाहिए कि मां मनुस्मर युद्ध, भगवान का स्मरण करते हुए वो कार्य करना चाहिए। मतलब एनीथिंग प्लस कृष्णा तो हम भक्ति की ओर जाएंगे, एनीथिंग माइनस कृष्णा तो हम कर्म बंधन या संसार बंधन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाएंगे।
तो प्लस कृष्ण का मतलब है कि हमें सतत भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। कभी कभी हम भौतिक जगत में इतने दावानल की तरह अंदर खूब जाते हैं, संसार दावा नलली ढलो का प्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु ने वो दावानल से मुझे बाहर निकाला। तो ऐसे दावानल, कौन सा दावानल है? आदिदेविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, हमारी स्वधर्म जो जिसको कहते हैं शारीरिक धर्म जो है, हमारे पारिवारिक धर्म है, हमारे माता पिता का धर्म है, हमारी सांसारिक आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकताएं हैं। तो ये सब जिम्मेदारी भगवान ने प्रदान की है। लेकिन ये जिम्मेदारी को एक कमल जैसे पानी में अलिप्त रहता है, वैसे अलिप्त रहकर भी, वो पानी का सानिध्य में रहकर भी अपने आप की दिव्यता को दिखाना है कमल की तरह। वो दिव्यता क्या है? वो दिव्यता कैसे प्राप्त होगी? वो बीज से कमल बनता है। और हमारे अंदर वो बीज क्या है? ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो हमारे पास वो बीज है। तो वो बीज संसार के दावानल में रहकर भी वो बीज से हमें इस वो गुरु और कृष्ण की कृपा का बीज, यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए, गुरु और कृष्ण की कृपा का जो जिसको बीज मिला है। और वो बीज जैसे कि कमल के बीज से कमल प्रकट होता है, वैसे गुरु कृष्ण की कृपा का पात्र बना हुआ बीज वो भक्ति लता बनती है। वो भक्ति लता, जो भक्ति लता सभी भौतिक स्तरों को भेदती हुई भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाती है। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये इसका सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। पहले तो हम मनुष्य नहीं थे, लेकिन जैसे हमने भगवत गीता का अध्ययन किया, जैसे हमने भगवत गीता का संग किया, तो गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता भी। तो गीता ने बताया गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास गया तो बोले कृष्ण की भक्ति करो। तो गुरु कृष्ण कृपाए, तो वो भक्ति का बीज मिल गया, वो भगवान की सेवा मिल गई, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, वो भगवान की महिमा का आदान प्रदान मिल गया, वो नगर संकीर्तन मिल गया, वो मंदिर की सेवा मिल गई, अर्च विग्रह की सेवा मिली, भगवान की राधा सेवा मिली, हर एक सेवा, भगवान के गार्लिंग की सेवा मिली, हर एक सेवा दिव्य स्तर पर है, क्योंकि वो भगवान के लिए हो रही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, इसलिए वो शुद्ध भक्ति कहलाती है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें कभी ऐसा उसको पदार्थ की नजर से देखना नहीं चाहिए। हम पदार्थ की नजर से देखते हैं तब न सिर्फ हम भगवान का अपराध करते हैं, साथ साथ जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है ऐसे शुद्ध वैष्णव का भी हम अपराध कर बैठते हैं, और वो अपराध से हमारी भक्ति लता मुरझा जाती है। इसलिए भगवान की दिव्य सेवा को समझने की कोशिश करें, और दिव्य सेवा को समझने के लिए जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो इसको ठीक तरह समझ पाएगा, सब लोग नहीं। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। भगवान अपने ऊपर भार ले देते हैं। कैसे? योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब है कि जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उसके पास कमी है वो मैं उसको अपने कंधे पे लाकर देता हूं। भगवान कहते हैं किसको? अनन्या चिन्तयन्तो, ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से भगवान का सतत नाम स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान के भक्तों का, भगवान के उपदेशों का चिंतन करता है,
वो शुष्क चिंतन नहीं करता, वो तार्किक चिंतन नहीं करता, वो गीता के उपदेशों के आधार पर चिंतन करता है। तो वो चिंतन जो व्यक्ति करता है वो भौतिक, भगवान कहते हैं उसको, वो मनुष्य जो भगवान जिसका भार ले लिया उसको भौतिक प्रयासों से वो मुक्त हो जाता है। यानी कि मैं दूसरे शब्द में ये कहना चाहूंगी कि जो जो इस्कॉन में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में अपने आप को 24 घंटा समर्पित कर दिया है, मंदिर में रहते हैं, सतत सुबह से रात तक मंदिर की सेवा करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, तो उसका सभी कार्य भगवान कहते हैं कि वो भौतिक प्रयासों से मुक्त हो गया। उसको कमाने के लिए 8 घंटा की ड्यूटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उसको अपने गृहस्थ है तो भी अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सभी कुछ भगवान संभालेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं तो हमें मनोषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, तो हमें हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 11वां मन, ये सभी इंद्रियों के द्वारा हम संघर्ष करेंगे जीवन में। तो हमें संघर्ष से नहीं जीना है। लोग कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कैसे है? क्योंकि हम भगवान पर समर्पित नहीं है, हम गुरु और कृष्ण के पर समर्पित नहीं है, हम भगवान के उपदेशों पर समर्पित नहीं है। हम गीता को पढ़ते भी हैं लेकिन सोचते ठीक है भगवान ने बताया, लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा सोचते हैं कि आज के युग में ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब हम संघर्ष का जीवन बिताना चाहते हैं, इसका मतलब है हमें भगवान के ऊपर पूर्णतः श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक फैमिली बनाया है, ऐसा कुटुंब बनाया है पूरी दुनिया में कि जहां हर एक जीव भगवान की सेवा में निरंतर लग सकता है। प्रभुपाद जी ने ये साबित कर दिया, भगवान के शब्दों प्रभुपाद जी ने साबित कर दिया है। प्रभुपाद जी बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, वो साबित कर दिया है प्रभुपाद जी ने। तो ये अनुकंपा के ऊपर था कि भगवान कहते हैं कि कोई भौतिक जगत की, ये सब हम करते हैं, ये साधना हम करते हैं, लेकिन हमारी साधना, हमारी प्रेम भक्ति भी भगवान की अनुकंपा के सामने बहुत निम्न नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत कम है। जैसे कि 1000 में 1 लाख का सोने का हार मिल जाता है, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। वैसे 84 लाख योनि में मिला हुआ मनुष्य जन्म भगवत धाम जाने का लिए लायक बन जाता है, किसके द्वारा? भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा। हरे कृष्ण। समय पूरा हो रहा है, किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो भगवत गीता की इस कक्षा को मैं विराम दूंगा। इस कक्षा की जो भी स्वीकृति है मेरे गुरु महाराज ही सोली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं कुछ भक्तों के बीच में और भक्तों की परिपक्वता के पोषण के लिए गुरु महाराज का एक पपेट बना हूँ। गुरु महाराज ने मुझे आप सबके लिए पपेट बनाया है, और इसके अंदर कोई भी गलती या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। समावेद भक्त वृंद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गुरुदेव महाराज की जय।